हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मणिलिंग शिव पुराण कथा के चौथे दिन की, जो कि बहुत ही रोचक जानकारियों और कई पत्रों के साथ संपूर्ण नहीं है और कई जानकारियाँ दी गई हैं। कहीं कन्फ्यूजन भी पशुपति व्रत को लेकर जो थी, उसका एक लेटर आया, उसको भी कन्फ्यूजन दूर किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कथा की शुरुआत कैसे हुई। कथा की शुरुआत हुई है जिसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलते हुए गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा, जहाँ की जो कि बालों से दो भाई आए थे, जिन्होंने की पूरी श्रद्धा से आसन लगाकर भगवान शिव की कथा सुनी थी। तो उन दोनों भाई के 31 साल बाद में 2 लड़के हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 साल से दोनों भाइयों की कोई संतान नहीं थी और भगवान शिव की कथा सुनी उन्होंने आसन लगाकर मन से, तो उनके 2 लड़के हुए। उन्हीं के धोख देने और भगवान को धन्यवाद वो आए थे कथा पंडाल में। एक पत्र आया था राजगढ़ से, जहाँ एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन भगवान शिव के प्रति अपार भक्ति और विश्वास ने उस मृत बच्चे को भी जीवित कर दिया। और कथा में साथ ही ये बताया गुरुजी ने कि अपने आप अपनी भक्ति को जो है डगमगाने नहीं दें। जी हाँ फ्रेंड्स, कहा है कि भक्ति को आप ऐसे नहीं कि कोई आपको आकर ये कह दे कि आप मत करो, ऐसा करने से आपके कुछ गलत हो गया या आपका धर्म जो कमज़ोर है, हमारे धर्म में आ जाओ। तो आप बिल्कुल भी ऐसा न करें, भक्ति को बिल्कुल भी डगमगाने नहीं दे, आप अपनी भक्ति पर अड़ग रहे, क्योंकि भगवान शिव की पूजा करने वाला देर सवेर ही सही, लेकिन एक दिन सेठ जरूर बनता है, ऐसा कथा में बताया गया है। साथ ही साथ गुरुजी ने कहा कि सब कहते हैं गलती मत करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप खूब गलती करो। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि आप गलती खूब करो, बस जो गलती आपसे हुई है उस पर एक बार विचार कर लो कि इस गलती से आपने क्या खोया और क्या पाया, उस पर विचार कर लो और उसके बाद आप जो एक गलती कर चुके हैं बस उसे दोबारा मत करना। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर गुरुजी ने ये सीख दे दी है कि गलती एक बार जो हो गई उसे दोबारा कभी मत करना। इसी के साथ प्रशांत यादव छत्तीसगढ़ से एक लेटर आया है प्रशांत यादव के नाम से, जिन्होंने कहा है कि महादेव के जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। गुरुजी ऐसा आपने कहा था कथा में और आज ये विश्वास मेरा अडिग हो गया है। आप कहते हैं 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन मुझे देरी से जरूर मिला, लेकिन मिला जरूर। मैंने तो 3 महीने नहीं बल्कि पूरी 9 महीने भगवान शिव को जल अर्पित किया। इसलिए कहा कि देर से ही सही, लेकिन एक दिन सेठ जरूर बनता है। भगवान शिव के प्रति अडिग विश्वास बनाए रखें। और 21 साल की उम्र में ही एक बेलपत्र जो है उनके माता पिता ने, जो अभी सावन की शिवरात्रि में अभिषेक किया गया था, उनको तो किसी कारण से इंटरव्यू के लिए जाना पड़ा, लेकिन उनके माता पिता ने ही अभिषेक किया और उस अभिषेक की एक बेलपत्र को उनके अलमारी में रख दिया, तो जो उन्हें जो है एक न्यायालय में अच्छी जॉब मिल गई है, ऐसा उन्होंने पत्र में बोला है। और गुरुजी ने ये भी बताया कि आप धन खूब कमाइए, ऐसा गुरुजी कथा में कई बार बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा धन कमाइए, बिल्कुल मना नहीं है, बस इतना ही याद रखिए कि उस धन को कमाने में आप बर्बाद न हो, या वो धन जब आपके पास इकट्ठा हो जाए तो वो धन आपको ही बर्बाद नहीं करे। यानी कि धन ऐसा कमाए कि वो आप कथा में लगाए, उसे पुण्य धर्म धार्मिक कार्यों में लगाए। ऐसा नहीं हो कि आप उसे जुए में, शराब में या गलत जगह उपयोग में ले, ताकि वो धन ही आपको बर्बाद कर दे। वो धन बर्बाद कैसे करेगा, क्योंकि यदि हम गलत कर्म करेंगे तो हमें उसका भाग्य भी गलत ही भोगना पड़ेगा। उस गलत कर्म का भाग्य भी हमारा गलत बन जाएगा। इसलिए वो धन हमें बर्बाद नहीं करे, बस इतना ध्यान रखें जो भी धन कमाए उसे अच्छे कर्मों में लगाए, ताकि वो हमें भी बर्बाद न करे और खुद भी बर्बाद नहीं हो। अगली बात में उन्होंने कहा कि संत का क्या अर्थ है। संत वही है जो हमें सन्मार्ग पर लाए, हमारे जीवन को सफल बनाए, ऐसी बातें गुरुजी ने कही है। उसी के बाद गुरुजी ने आगे कहा कि शिव की याद रोज आती है, तो भगवान शिव से कह दो कि हे भगवान शिव, तुम्हारी याद तो रोज आती है, लेकिन एक दिन तुम ही आ जाओ ना, क्योंकि ये जो याद आती है रोज तो हम इसे तड़प रहे हैं। तो भगवान शिव, आप हमारी इसी याद को दूर करके आप खुद ही आ जाओ। ऐसे भगवान शिव से प्रार्थना करते रहने चाहिए, हर पल हर घड़ी उसे मन में बिठा के रखिए। एक ना एक दिन वो हमारी जरूर सुनेगा। जैसे कि अंधा व्यक्ति किसी को नहीं दे सकता, लेकिन उसको सब देखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भगवान शिव को नहीं दे सकते हैं, लेकिन भगवान शिव हमें जहाँ कहीं भी बैठा और हम कहीं भी बैठे वो हमें देख रहा है कि हम कथा पंडाल में हैं, घर पर बैठ कर मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, या किसी दुकान के गेट के पास हम अपना कोई पन्नी बिछा कर ही कथा सुन रहे, तो भगवान शिव की नज़र हमारे पे जरूर है। तो पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का जो है स्मरण करती रहिए। इसी के साथ ही एक पत्र आया जिसमें बताया गया कि 3 साल की बच्ची को पूरे शरीर में लकवा मार गया था, उसकी आंखें पूरी तिरछी हो गई थी। डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी आंखें कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन बाबा से प्रार्थना की और 3 साल की बेटी पूर्णतः ठीक हो गई है। इसी के साथ ही कहा है कि कथा में कि भोले बाबा हमारे विश्वास को पक्का कर देते हैं और हमारे मंजिल तक हमें जरूर पहुंचा देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कितना भी बड़ा दुख हो, यदि भोले बाबा की डोर हम पकड़ लेंगे तो भगवान हमें विश्वास हमारे मन में मजबूत पैदा कर देंगे और हमें दुख के दिनों से ऐसे निकाल लाएंगे और हमारे
मंजिल तक हमें पहुंचा ही देंगे। साथ ही साथ कथा में बताया कि भगवान ने हमें भारत में कितनी अच्छी हमें वरदान दिए कि आज हमारे पास 5550 नदियाँ हैं और 365 ही है, लेकिन त्योहार आज हमारे पास 451 है, 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो हम क्यों किसी दूसरे धर्म में जाएं? हमारा धर्म ही, सनातन धर्म ही सबसे पावन और पवित्र है। हमें किसी और धर्म में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा गुरुजी ने कहा है। और कहा कि हमें जो शिवलिंग बनाने होते हो तो उसमें चारों वर्ण के लिए 4 प्रकार की मिट्टी का वर्णन किया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि आप यदि ऐसी मिट्टी आपको नहीं मिले तो बिल्कुल भी चिंता न करिए। जैसी मिट्टी आपके गमले में, आपके आसपास गांव में नदी तालाब में हो, उसी मिट्टी से आप भगवान शिव का शिवलिंग बनाइए। याद रखिए उसकी लंबाई कम हो और उसकी आप पूजा कीजिए, आपको ज़रूर फल मिलेगा। उस वक्त आप इस विचार को बिल्कुल भी न सोचिए कि हम कैसे रंग की मिट्टी में बना रहे हैं, कैसे रंग की नहीं बना रहे हैं। नहीं, जैसी हो उपलब्ध उसी को आप श्रद्धा के साथ उस मिट्टी का आप शिवलिंग बना लीजिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कंकर ही शंकर हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक पत्र आया तो उसके अंदर कंकर शंकर की जो महिमा बताई गई है उसी के लिए गुरुजी ने वापस कह दिया कि जी हाँ, कंकर ही शंकर हैं। और एक बार यदि हम कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर मानकर पूजा करेंगे तो ये भगवान हमारा कुबेरेश्वर नाथ हमारा खजाना भर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी घर की जो महिलाएं होती है, जितने धाम जाती है वहाँ से कोई ना कोई मंदिर प्रतिमा जो है मंदिर के लिए ले आती है। तो उन्होंने कहा कि जो देवता आपके घर में है, कुल देवता है, जो भी देवता आपके घर में आपने श्री कृष्ण रख रखे, भगवान शिव रख सके, कोई माता जी रख रहे, तो आप उन्हीं की पूजा अच्छे से कीजिए। जहाँ से जाए वहाँ से आप मूर्ति नहीं लेके आए बार बार, बल्कि जो मंदिर में आपके विराजमान हैं उन्हीं की आप अच्छे से पूजा कीजिए और उन्हीं को आप अच्छे से पूरा वंदन कीजिए। आपको अलग अलग बहुत ढेर सारी मूर्ति ला के पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिमा जितनी छोटी होगी और जितनी कम होगी मंदिर में, उतने अच्छे से हम पूजा कर पाएंगे। और ज़्यादा मूर्तियाँ घर में लाकर रखने से आप उनकी पूजा नहीं कर पाएंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप धाम जाए, प्रार्थना करें, वहीं दर्शन करें। लेकिन जितनी बार धाम जाके आएँ, किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाएँ तो वहाँ से अलग अलग प्रतिमा लेकर नहीं आए। साथ ही साथ आज गुरुजी ने कथा में कम से कम 10-15 मिनट तक आदिवासी भाई बहनों से प्रार्थना की है। उन्हें कहा है कि आप जो अपने कुलदेव जिनकी पूजा करते हैं वो कोई और नहीं, वो भगवान शिव ही है। भगवान शिव का ही एक रूप है जो कि आप आदिवासी भाई बहनों के कुलदेवता बने हैं। तो आप किसी और के बहकाने से अपने कुलदेवता की पूजा करना नहीं छोड़े, बल्कि आप एक तरह से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं कुलदेवता के रूप में। तो आप अपने देवी देवताओं को ही पूजा करें, सनातन छोड़कर किसी और धर्म में न जाए, ऐसा विश्वास आप बनाए रखें और अपनी कथा को सुनते रहें और भगवान शिव से अपना पूजा पाठ करके उनसे अपनी प्रार्थना करते रहें। साथ ही साथ कथा में ये भी बता दें कि शिव तत्व को जो जानता है उसी से ही आप पूछो। जी हाँ फ्रेंड्स, कथा में बार बार पतंजलि मिश्रा जी ने ये भी कर दिया है कि जो लोग हैं वह बिना सोचे समझे हमें भटका रहे हैं, हमें अपनी पूजा पाठ से लेकर कई ऐसे अलग अलग नियम बता देते हैं जो कि उन्हें खुद को नहीं पता। इसलिए जो शिव तत्व को जानता है, जो हमारे सनातन धर्म का अच्छा ज्ञाता है, आप उसी से अपनी कन्फ्यूजन दूर कीजिए, उसी से सवाल कीजिए और उसी से अपने सवालों का उत्तर लीजिए। जो आपको बार बार भटका रहे हैं तो उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आए। इसी के साथ पुष्पा साहू का एक पत्र आया है जिन्होंने कहा है कि क्या हम पशुपति व्रत करते हैं तो क्या बार बार मंदिर बदल सकते हैं? एक ही व्रत में मंदिर बदल सकते हैं या दूसरे व्रत शुरू करते तो कि उसमें मंदिर बदल सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ से हमने पशु व्रत शुरू किया वहीं हमारे सारे व्रत हो? तो इसके लिए करके गुरुजी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, तो आप उसे ध्यान से सुनिए। वो जानकारी क्या है? वो जानकारी ऐसे है कि यदि हमने पशुपति व्रत जो हम 5 सोमवार का करते हैं तो पहला सोमवार हमने जहाँ किया है हमारे 5 सोमवार वहीं होंगे, उसमें हम मंदिर नहीं बदल सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, पशुपति व्रत के 5 सोमवार उसमें होते हैं और पहला सोमवार हम जहाँ करेंगे वही हमारे पूरे 5 सोमवार होंगे। अब हमारा एक पशुपति व्रत संपूर्ण हो गया, यानी कि 5 व्रत वाला पूरा हो गया। अब हम महीने, 2 महीने, 3 महीने का गैप रख के जब दोबारा पशु व्रत शुरू करते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ हमने पहले वाले किए थे वहीं हम करें। यदि हमारा गांव में ट्रांसफ़र हो जाए या हम कहीं और जाके रहने लग गए हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। वो दोबारा जो पशुपति व्रत शुरू से शुरू करेंगे उसमें हम अपना मंदिर बदल सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिए कि जहाँ आपका पहला पशुव्रती व्रत हुआ है बाकी के 4 व्रत भी आपके वहीं होंगे। और जब वो व्रत संपूर्ण हो गया है अब आप महीने, 2 महीने, जब कथा में कई बार कहा जाता है कि पहले और दूसरे पशुपति व्रत के बीच में कम से कम 2-3 महीने का गैप होना चाहिए। उस गैप के बाद यदि आप वापस शुरू करते हैं तो आपका मंदिर आप बदल सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारा कहीं ट्रांसफ़र हो जाए या किसी और वजह से हम कहीं और रहने
लग जाए। अब आगे जो बात हुई उसमें ये बताया गया रक्षाबंधन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, रक्षाबंधन को लेकर बताया गया है कि कंफ्यूजन है कि रक्षाबंधन कब मनाएं, तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि रक्षाबंधन जो है रक्षाबंधन के दिन ही आप रात्रि को 9:02 के बाद में अच्छे से मना सकते हैं। कोई भी आप किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं रखें। और साथ ही साथ ये कह दिया गया है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे भाई के ही बांधें, क्योंकि अभी सनातन धर्म में ऐसा किया जा रहा है कि कोई हमें बेला फुसलाकर भाई बनकर हमसे राखी तो बंधवा रहा है, लेकिन बाद में वो हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा है या हमारे बर्बादी के ऐसे मोड़ पर हमें लाड छोड़ देता है भाई के नाम पर कि हम संभल भी नहीं पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके भाई या उसी को राखी बांधे। जी नहीं, जो हमारी रक्षा करे वही राखी बंधवाने का हकदार होता है। हम उसी को राखी बांधते हैं जो हमारी रक्षा करता है। तो हमारी रक्षा जो हमारे माता पिता, गुरु, वृक्ष, भगवान शिव, कृष्ण और जो है पौधों के साथ साथ में गाय माता, ये हमारी सब रक्षा करते हैं। तो आप इनको भी राखी ज़रूर बांधिए, इनके साथ अपना रक्षाबंधन बनाइए आराम से। और ही भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमारे माता पिता, भाई और बंधु हैं। इसी के साथ आगे कथा में जो 5 सितंबर से कथा शुरू होगी, 16 व्रत शिव पुराण कथा, उसके बारे में जानकारी दे दी गई है। और कह दिया गया है कि जो 16 सोमवार के व्रत नहीं कर पाता है, यदि वो 16 सोमवार व्रत की कथा को भी सुन लेता है तो भी उसे जीवन भर 16 व्रत करने का पूरा फल मिलता है। ऐसी जानकारी आज ही कथा में दे दी गई है। और इसकी संपूर्ण कथा जानकारी जो है 5 सितंबर से शुरू होगी। ये 5 दिवसीय कथा होगी। तो हमें इस तरह से भगवान शिव पुराण की कथा का पूरा सार मिल गया है। और पशुपति व्रत को लेकर जो कन्फ्यूजन था, मंदिर बदलने को लेकर, वो भी दूर कर दिया गया है। हमें सनातन धर्म से जुड़े रहने की जानकारी दे दी गई है कि हमारा धर्म कितना पवित्र है। भारत ही एक देश है जहाँ भगवान ने एक साथ 5550 नदियाँ दे दी, 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग दे दिए। तो हमें इनकी पूजा उपासना करता रहना चाहिए। और 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा तो हमें बेलपत्र के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग बनाकर पूजा करने का भी विधान कल के उपाय में दे दिया गया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको मेरी ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं आपको ऐसे ही नई जानकारी दे सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय श्री कृष्णा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।